फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू NCERT क्लास 12th और सब्जेक्ट रहने वाला है अपना अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में अगर हम बात करें तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वह है आरोह भाग 2। इसमें हम आज जिन कवियों की चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी उषा कविता जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। फिर हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिनकी बादल राग कविता जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में रची गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से संबंधित अपने कुछ पद जो हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए हैं। तो इन तीनों अध्यायों को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सके। इससे पहले के अध्याय अगर आपने नहीं देखे हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने आपको उन अध्यायों में बता दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उन्होंने इनको तैयार किया है ताकि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 आरोह भाग 2 पुस्तिका का। पहला क्वेश्चन है, उषा कविता में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो यहाँ आप देखोगे इसमें सूर्य के उदय से पूर्व का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूर्योदय, इसमें हम बात करें तो इसकी संधि हो जाएगी सूर्य धन उदय। संधि की बात करें तो यहाँ हम देखें सूर्य में रे आधा है और ये है और फिर ए है, तो ये 3 तो इसमें है। और फिर आगे क्या है इसमें ए और उ। संधि में क्या होता है, दो जो वर्ण हैं पास पास वाले वो मिलकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ ए पास में है और उ पास में है। ये इस धन के दोनों साइड में है, मतलब प्लस के दोनों साइड में जो वर्ण हैं उन्हीं का मेल होगा। ए और उ यहाँ दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, और ओ जो है उसकी मात्रा आप जानते हो इस प्रकार से होती है। तो ये ओ की मात्रा है, तो ये ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये यो बन जाएगा, और ये रे हलंत है ये ऊपर चढ़ जाएगा तो ये सु का तो सु रहेगा और रे यो यहाँ हो जाएगा। आगे द ये जो शेष है ये लिखा जाएगा तो ये सूर्योदय हो जाता है। तो ये यहाँ पर गुण संधि है। आपको व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के साथ आपको वहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति में अभी गीला पड़ा है। इस पंक्ति में लिखा गया है कि राख से लिपा हुआ चौका जो है वो अभी गीला पड़ा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आसमान की आर्द्रता। मतलब सुबह सुबह के समय जो आसमान की जो आर्द्रता होती है, मतलब जो ओस की बूंदें होती हैं, उसके कारण वो चौका जो है वो गीला पड़ा है। नेक्स्ट है, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इस पंक्ति में अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हमें देखने को मिलता है। अलंकार से संबंधित वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का एक जीवंत परिवेश की कल्पना यहाँ पर की गई है। वो किस प्रकार की गई है? तो वो सलेट पर चाक मलते अदृश्य बच्चों के हाथ के रूप में वो कल्पना की गई है। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा जो है वो नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज है। ये बात आपको स्पष्ट करनी है। तो शमशेर बहादुर ने उषा कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश के लिए नीला हुआ चौका और काली सिल और स्लेट पर लाल खड़िया से मलना आदि नवीन उपमान यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार नील जल में झिलमिलाती गौर देह से सुंदर बिंबों की योजना उन्होंने उपस्थित की है।
नेक्स्ट है उषा कविता में भोर का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण जो है वो किस प्रकार किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा उषा कविता में भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों, बिंबों तथा नए प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसमें प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली काली सील यहाँ पर बताया गया है। इसमें प्रकृति शब्द जो है उस प्रकृति का जो शब्द है उसका चित्र सजीव अभिव्यक्त यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा कविता की प्रस्तुत पंक्ति में जादू टूटता है का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा भोर होते ही आकाश में कुछ कुछ लालिमा जो है वो फैलने लगती है। फिर नीले आकाश में सूर्य का गौर झिलमिला लेख जो है वो प्रकाश से युक्त शरीर या बिंब चमकने लगता है। इससे उषा का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब उसका जादू टूट चुका है। नेक्स्ट है उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। इसके आधार पर अन्य किस उपमान का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो उषा शीर्षक कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय पूर्व आकाशीय दृश्यों का आधुनिक उपमानों से ही चित्रण किया है। भोर से पहले आकाश का जो रंग है वो नीला शंख जैसा और राख से लिपा हुआ गीला चौका, कुछ देर बाद सूरज की लालिमा उसमें मिल जाने से काली सफ़ेद पर लाल खड़ियाँ तथा कुछ देर बाद सूरज के प्रकट प्रकाश की सुंदरी सी झिलमिल गौर देह आदि जैसे नवीन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता प्रदान की है। इनके आधार पर नीलकमल, मधुर चंद्रिका, मंदिर शिखर आदि जैसे परंपरागत उपमानों का सहज प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। अब हम इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित व्याख्या का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ हम आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तक है उसका एक पैराग्राफ है, बहुत काली सील और सूर्योदय हो रहा है, वहाँ तक यह पैराग्राफ लिया गया है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हमें लिखना है उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 आधार हिंदी के पाठ 5 शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से लिया गया है। फिर प्रसंग में आपको लिखना है उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले पल पल बदलते प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन किया है। व्याख्या में हम लिखेंगे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल बदलते हुए वातावरण का चित्रण करते हुए कहा है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अतीव मनोरम लगने लगा है। आकाश काली सील हो और उसे अभी अभी लाल केसर से धो दिया गया हो अथवा काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो, ऐसा लगने लगा है। नीले आकाश में सूर्य की किरणें इस प्रकार चमक रही हैं जैसे कि नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह, गोरा शरीर जो है वो झिलमिल कर रहा हो, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान प्रतीत होती हैं। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और कुछ क्षण के बाद में, कुछ समय के बाद में जब सूर्योदय होता है तब उषा काल का रंगीन जो सुरमय वातावरण है वो चमत्कारी जादू की तरह लगभग समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश हमें दिखाई देता है। फिर विशेष में लिखेंगे पद्यांश में सूर्य की लाल जो रोशनी है उसकी उपमा यहाँ पर की गई है। और यहाँ हम बात करें इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर हम तीसरे बिंदु की बात करें विशेष में लिखेंगे भाषा जो है वो भावों के अनुरूप सरल और सुबोध जो है वो हमें दिखाई दी है। चौथे विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे पद्यांश में बिंबों एवं प्रतीकों का सुंदर प्रयोग
किया गया है। तो ये सब आपको विशेष में लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो गोस्वामी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसमें बादल राग जो कविता है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इस अध्याय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य से संबंधित जो वीडियो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करें निराला जी के जीवन काल की, तो निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी को बंगाल राज्य के महिसादल रियासत मतलब ज़िले में मेदिनीपुर जो ज़िला है वहाँ पर इनका जन्म होता है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम और बेलूर मठ से जुड़े हुए हैं। वे अपनी पत्नी की मृत्यु से आहत होकर अपनी पैतृक गांव गढ़कोला लौट जाते हैं। लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर इन्होंने साहित्य सृजन किया था। निराला जी दुगांतकारी कवि माने जाते हैं। इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, परतंत्रता और कुंठा के प्रति आक्रोश, अन्याय व असमानता के प्रति गहरा विद्रोह जो है वो हमें देखने को मिला है। और इनका जो देहांत है वो सन 1961 ईस्वी को होता है। अगर हम निराला जी की रचनाओं की बात करें तो उनमें है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और इनका जो कुक्कर मुत्ता है वो एक काव्य संग्रह है। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनकी समस्त रचनाओं को निराला रचनावली या निराला ग्रंथावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तुलसीदास जी और राम की शक्ति पूजा उनके गहन चिंतन, प्रौढ़ता एवं प्रखरता के परिचायक माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बादल राग कवितांश निराला जी के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है, लिया गया है? तो ये इनका काव्य संग्रह है अनामिका, वहाँ से ये बादल राग कविता ली गई है। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति जो है वो हमेशा ही जो वंचित वर्ग है उसी का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कवितांश में बादलों का किस रूप में आह्वान किया गया है? तो यहाँ हम देखते हैं बादलों का क्रांति के रूप में इस कविता में आह्वान किया गया है। वे जीवन के पारावार, यहाँ जीवन के पारावार जो है वो किसको कहा गया है? तो जो बादल हैं उनको जीवन का पारावार इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट है असनीपात से शापित उन्नत सतवीर। बादल राग कविता में बादलों को असनीपात से शापित उन्नत सतवीर कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो इसका जवाब हो जाएगा बरसात में बिजली गिरने से जैसे बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो धरती पर धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति से सैकड़ों पूंजीपति जो लोग हैं एवं जो भी शोषक वर्ग हैं वो उन बड़े लोगों का सर्वनाश तुरंत हो जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक परिवर्तन की व्यंजना करना। नेक्स्ट है निराला जी की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य क्या है, वो आपको स्पष्ट करना है। तो इसका प्रतिपाद्य है निराला जी बादल राग कविता का प्रतिपाद्य शोषित पीड़ित कृषकों, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों के शोषित आचरण का विरोध करना चाहते हैं। मतलब वो गरीबों के प्रति उनके उन्नत विचार हैं और जो शोषक और पूंजीपति वर्ग है उनके प्रति उनके विरोध के भाव हमें इस कविता में देखने को मिलते हैं। इसमें सामाजिक क्रांति का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीवन के पारावार बादल में ऐसा क्यों कहा गया है? तो बादल जो है वो समय समय पर जल अर्पण करके संसार को नव जीवन प्रदान
करते हैं। सभी प्राणियों के जीवन रूपी सागर का पोषण और संवर्धन जो है वो बादल करते हैं। इसी विशेषता के कारण बादल को जीवन का पारावार कहा गया है, अर्थात जीवन दान देने वाला समुद्र जो है वो बादल को यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी की बादल राग कविता का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है और वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन जो है वो आपको करना है। तो यहाँ हम बात करें, बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित एक कविता मानी जाती है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है और क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीपति वर्ग जो है वो पूरी तरीके से भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से बादल की ओर देखता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर बल दिया है। अब हम इस अध्याय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट व्याख्या देख लेते हैं। जो पद्यांश है वो अट्टालिका नहीं है से शुरू होता है और जो सुकुमार शरीर है वहाँ पर इस पद्यांश का अंत होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ में हमको लिखना है, उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधार हिंदी आरोह भाग 2 के अध्याय 6 में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग से बादल राग जो कविता है वहाँ से ये लिया गया है। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि निराला जी ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय तथा निर्धन और गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया है। फिर व्याख्या में हम लिखेंगे, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाइयां ही गरीबी में डर भर देती हैं, मतलब गरीबों में डर भर देती हैं। इन्होंने गरीबों के शोषण से ही इतने ऊंचे ऊंचे भवन जो हैं वो निर्मित किए हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है उससे सबसे पहले कौन बहता है? तो आप जानते हैं उसमें सबसे पहले कीचड़ बहता है। छोटे से कमल के फूल तो जल का स्पर्श करके और भी आनंदित होते हैं। इसका भावार्थ यही है कि कीचड़ जो है वो पूंजीपतियों का पर्याय है और कमल जो है वो उन गरीबों के समान है जो हम इस वर्षा से आनंदित होते हैं। गरीबों के बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई भी असर या प्रभाव नहीं होता है, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि जो पूंजीपति है वही सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण हमेशा भयभीत रहता है। फिर विशेष में लिखेंगे, कवि ने किसानों एवं गरीबों की स्थिति का वर्णन इस पद्यांश में किया है और बादलों से क्रांति का आह्वान कवि के द्वारा किया गया है। पद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान और ओजस्वी है। पद्यांश में जल प्लावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी गरीब व्यक्ति खुश रहता है, जैसी विशेषोक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और इस पद्यांश में रूपक अनुप्रास जैसे अलंकारों का अनायास प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये बातें आपको विशेष में लिखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की सगुण काव्य धारा, हिंदी साहित्य में 2 काव्य धारा रही हैं, एक सगुण एक निर्गुण। तो ये तुलसीदास जी जो हैं ये सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं।
तो सगुण काव्य धारा में भी दो धाराएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तुलसीदास जी का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी के लगभग होता है। और इनके पिता के नाम की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम तो आत्माराम था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन जो है वो अति कष्टमय रहा हुआ माना जाता है। बाबा नरहरि दास जो हैं वो इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। इनका निधन जो है वो काशी में हुआ था सन 1623 ईस्वी को। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी मानी जाती है। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। उसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ जो हैं उनके नाम हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैसु, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका जो रामचरितमानस है वो हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। इनके काव्य की जो भाषा है वो अवधि रही है और कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के इस अध्याय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने सबसे बड़ी आग किसको बताया है? तो इस कविता में हम देखेंगे तो जो पेट की आग है उसको तुलसीदास जी ने सबसे बड़ी आग बताया है। जीविका विहीन लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? तो वे एक दूसरे को कहेंगे कहाँ जाएं, क्या करें। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाह कहो को। इस पंक्ति में अवधूत शब्द का आशय क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ अवधूत का जो आशय है, ये अवधूत जो है इसका अर्थ होगा वितरांग सन्यासी। मानहु कालू देह धरी वैसा। इस पंक्ति में अलंकार की बात करें तो यहाँ हम बात करें मानहु, इस शब्द के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगी बड़वागी ते बड़ी। आगी पेट की। तुलसीदास जी ने पेट की आग को बड़ा क्यों बताया है? क्योंकि तुलसीदास जी ने पेट की आग को बड़ा इसलिए बताया गया है कि अपने शरीर को गतिशील रखने के लिए पेट हमेशा ही भरा हुआ होना चाहिए। मतलब पेट को पर्याप्त भोजन समय समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति क्या करेगा? अनेक कर्म करेगा और वो कार्य करेगा, उसके द्वारा ही उसे भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए पेट की आग को उन्होंने बड़ा बताया है। पेट की आग के लिए लोग क्या क्या कार्य करते हैं ये सब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगी के खेबो मस्जिद के सोइबो। इसमें तुलसीदास जी के विषय में क्या पता चलता है? तो इसमें तुलसीदास जी के विषय में यही पता चलता है कि वे धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त नहीं थे और सर्वधर्म सद्भाव वो रखने वाले थे। वे लोभ लालच से रहित, स्वाभिमानी और सच्चे संत स्वभाव के व्यक्ति थे। इसलिए उन्हें मांग के खाने और मस्जिद में सोने से कोई भी परहेज नहीं था। नेक्स्ट है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भातृ शोक से विह्वल श्री राम की दशा को आपको स्पष्ट करना है। तो लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम जो हैं वो अत्यधिक विह्वल हो उठे। उस समय वे माता सुमित्रा का ध्यान करके लक्ष्मण को अपने साथ लाने पर पछताने लगे। लक्ष्मण जैसे सेवाभावी अनुज के अनिष्ट की आशंका से वे प्रलाप करने लगे तथा अविनाशी प्रभु होने के पश्चात भी मनुष्यों की भांति वो द्रवित हो गए थे। नेक्स्ट है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। में इस पंक्ति में भक्त कवि तुलसीदास ने किस विकट स्थिति की ओर संकेत किया है ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार में सभी अच्छे बुरे ऊंचे नीचे सभी कार्यों का आधार जो है
वो पेट की आग को माना है। पेट की आग की गंभीर स्थिति का सबसे बड़ा सत्य जो है वो यही है। तुलसीदास जी के समय तत्कालीन परिस्थिति रोजगार को लेकर अत्यंत विकट बनी हुई थी। अच्छे अच्छे घरों के लोग पेट पालन हेतु छोटा बड़ा सभी प्रकार के कार्य करने लगे थे। समय की दारुण स्थिति एवं मनुष्यों का कठिन जीवन यापन देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्न पंक्ति कही थी कि पेट की आग बुझाने हेतु अपनी जान से प्यारी संतान को भी लोग बेचने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, निम्न पंक्ति द्वारा कवि तुलसीदास जी वर्तमान की किस भयंकर समस्या को इंगित कर रहे हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तत्कालीन स्थिति और अभी की वर्तमान परिस्थिति दोनों में ही जाति समस्या जो है वो बहुत ही जटिल एवं बड़ी समस्या बन गई है। उस समय तुलसीदास जी की भक्ति एवं प्रसिद्धि को देखकर कुछ एक जाति विशेषज्ञ जो विद्वान थे वो इनको नीचा एवं निम्न जाति का दिखाने हेतु दुष्प्रचार करते थे। उन्हीं लोगों को सटीक जवाब देने हेतु तुलसीदास जी ने ये कहा है कि मुझे न किसी से कुछ लेना देना है, न किसी की बेटी के साथ अपना बेटा ब्याहना है, और न मैं धर्म को लेकर कट्टरपंथी हूँ। मैं मांग कर मस्जिद में सोकर और भगवान राम की भक्ति आराधना करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। या हम तुलसीदास जी के इस अध्याय से संबंधित एक व्याख्या देख लेते हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं। तव प्रताप से ये शुरू होती हैं और अंतिम है पवन कुमार। तो संदर्भ में हम लिखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आधार हिंदी आरोह भाग 2 के अध्याय 7 जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है वहाँ उस शीर्षक से ये संग्रहित किया गया है, लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का वर्णन करते हुए प्रस्तुत प्रसंग में लिखते हैं कि जब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाते हैं, उसी समय मार्ग में भरत से उनका मिलाप होता है और उसी का वर्णन यहाँ इस व्याख्या में किया गया है। व्याख्या में हम लिखेंगे कि भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण को युद्ध के दौरान शक्तिबाण लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हुए हिमालय पर्वत जाते हैं। वापस आते समय उनकी मुलाकात जो है वो राम के भाई भरत से होती है। वे भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप यश हृदय में रखकर तुरंत ही भगवान राम के पास पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार वो कहते हैं कि हनुमान जो है वो भरत की आज्ञा प्राप्त कर उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से चले जाते हैं। भरत के बाहुबल, शील व शांत व्यवहार जो हैं वो प्रभु श्री राम के प्रति अपार स्नेह को देखते हुए मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी लंका की तरफ चले जाते हैं। विशेष में हम लिखेंगे, तुलसीदास जी ने हनुमान की भक्ति भावना तथा भरत के गुणों का वर्णन इसमें किया है और इस पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिला है। इस पद्यांश में दोहा, छंद और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब वो पर्वत लेकर हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, उस समय भरत ने नीचे से बाण छोड़ा जो हनुमान जी के पाँव में लगा और उससे हनुमान जी घायल होकर गिर गए।
तब हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई। तब भरत ने अपनी शक्ति से हनुमान जी और उस पर्वत को लंका की तरफ अर्थात राम की तरफ उसे भेजा था। तो इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।